एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो F-35 की तरफ से आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इसके इंजन में कोई मोटर लगने वाली होती है, जिसमें कि एक एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है उसको मैग्नेट बनाने के लिए, जो कि कोबाल्ट और समैरियम से बना होता है और चीन से आयातित होता है। तो इसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई थी और यूएस ने कहा था या पेंटागन ने कहा था कि हम अब कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे F-35 जब तक कि इस चीज पर कोई निर्णय ना हो जाए। तो अब इस पर निर्णय हो गया है, इसको वेवरशिप मिल गई है, यानी कि ये चीन से आयातित हो सकता है। असल में 160 एयरक्राफ्ट जिनके लिए इंजन तैयार है, जिनके लिए पूरी चीज़ें तैयार हैं और उनको मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग स्टेज पर वो पहुंचे हुए हैं, उन सभी एयरक्राफ्टों में तब्दीली करनी पड़ेगी, इसलिए इसको वेवरशिप दे दी गई है। और यूएस ने कहा है कि तब तक अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लिया जाए और अल्टरनेट सोर्स ढूंढ भी लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। पर अभी 160 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और उसके बाद ही ये सारे चेंजेस किए जाएंगे। हनीवेल के द्वारा ये इंजन बनाए जाते हैं जिनके सामान चीन से आयातित होते हैं। अब बात समझिए आप, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अमेरिका का और सबसे हॉट एयरक्राफ्ट, सबसे नया एयरक्राफ्ट, और अभी का सिनारियो जिसमें कि अमेरिका ने चीन को पूरी तरह से त्यागने का प्रयास किया है और अपना जो सप्लाई चेन है उसको ऐसे देशों में लगाने का या पहुंचाने का या वहां से आयातित करने का फैसला लिया है जो कि चीन और रशिया के ना हो और भविष्य में इनके साथ संबंध खराब होने पर उनकी सप्लाई चेन गड़बड़ ना हो। ऐसी कंडीशन में भी चीनी सामान आ जाते हैं तो भारतीय इंजन या भारतीय एयरक्राफ्ट या भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट जो कि बहुत अलग अलग सोर्सेज से आते हैं और भारत का इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस भी है नहीं, तो कितने चीनी सामान हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में आ भी जाते होंगे। अभी अमेरिका ने एक छोटे से मैग्नेट के लिए, जबकि ये चिप भी नहीं मैग्नेट है, एक एलॉय है जिसको कि मैग्नेट बनाया जाता है, उसके निरीक्षण के लिए इसका प्रोडक्शन रोक दिया था और अभी फिर वेवरशिप दे रहे हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनके वहां ही ये चीज मिलने लगे। तो इस तरह के सिनारियों में वो अपने वहां कर रहे हैं। तो सोचिए भारतीय सामानों में या भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट में कितने चीनी सामान इस्तेमाल होते होंगे, जहां हमें ये पता है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं बनता है और जहां हमें ये पता है कि हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट हो उसका रॉ मटेरियल चीन से आता है। तो ये सब चीजें जानते हुए भी क्या हमें लगता है कि जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है हम उनमें आत्मनिर्भर बन रहे हैं? भविष्य में बन सकते हैं पर अभी नहीं है। और हमें ये सोचना भी छोड़ देना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट या जो डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बन रहे हैं और उनमें एक टैग लग रहा है कि इसका इंजन बाहर से बन के आ रहा है तो हम उन्हीं से ले रहे हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे सामान होंगे जो चीन से लगे होंगे और हम उनको आयात कर भी रहे होंगे। बहरहाल अमेरिका कितना भी कुछ कर ले, F-35 के कंडीशन में चीनी सामानों का इस्तेमाल उनको अभी फिलहाल में करना पड़ रहा है, जो कि एक हार को प्रदर्शित करता है और हार से ज्यादा ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि विश्व में रेयर अर्थ के मामले में चीन यूएस के नाक के नीचे यूएस से बड़ा हो चुका है। वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे भी आपको लिंक दिख रहा होगा। हमारी वेबसाइट पे आपको पोस्टर्स, मिनिएचर्स, मैगजीन्स मिल जाएंगी। जिन लोगों ने अपने ऑर्डर दिए हुए हैं पोस्टर उनको डिलीवर हो रहे हैं, हमने शिप कर दिए हैं। मिनिएचर का जो ऑर्डर था वो 1-2 दिन में अब शिपिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, तो धैर्य रखिए, 1 हफ्ते के अंदर सभी लोगों के वहां अपना मिनिएचर बुक किया हुआ पहुंचने लगेगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। एक ट्राइपार्टाइट माइन काउंटर मेजर वेसल है जो कि वो फ्रांस से लिए हुए थे। असल में ट्राइपार्टाइट इसको क्लास का माइन काउंटर मेजर वेसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 देशों के द्वारा इसको मिलाकर बनाया गया था। इसमें फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड थे। अब इनके पास तो ये माइन काउंटर मेजर वेसल्स पहले थे पर इनके जो रिटायर होते गए वो पाकिस्तान, सिंगापुर जैसे देशों को प्राप्त होते रहे। अब पाकिस्तान के पास जो पहले से 3 फ्रांस की ट्राइपार्टाइट क्लास की जो माइन काउंटर मेजर वेसल है उसको बचाए रखने के लिए, फ्लीट को बचाए रखने के लिए नीदरलैंड से पाकिस्तान ने 2 और खरीदे। अब ये पाकिस्तान के रास्ते हैं, नीदरलैंड के द्वारा इसको पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है। ये भी खबर थी कि बेल्जियम के द्वारा अपने जो रिटायर हो रहे माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं उनको भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है और पाकिस्तान इसको खरीदने के इच्छुक है और 5-6 इस प्रकार के वेसल्स वो कर लेगा। इसमें कुछ कैनिबलाइजेशन के लिए खरीदे जा रहे हैं और कुछ उनकी फ्लीट को ज्वाइन करेंगे। तो एक ऐसा छोटा देश जिसकी नेवी केवल नाम मात्र की है वो माइन काउंटर मेजर वेसल 3 से ज्यादा संख्या में रखने का प्रयास कर रहा है और रख रहा है। भारत जिसके बाउंड्रीज का आधे से अधिक भाग
सी से जुड़ा हुआ है, समंदर से जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी हमारे पास नेवी है, पर हमारे पास एक भी माइन काउंटर मेजर वेसल्स नहीं है। बात करते हैं कल्याणी M4 की, जो कि एक आर्मर्ड व्हीकल है और ये हमारे लोगों को सुरक्षित ऐसे क्षेत्र में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर गोलाबारी हो रही है। इसके माध्यम से माइन से होने वाले अटैक या माइन फटने से जो अटैक होता है उससे भी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। तो भारत की जो टुकड़ी UN पीस कीपिंग मिशन में जा रही है, उनके लिए 16 M4 इस प्रकार के व्हीकल अब कल्याणी के द्वारा सुपुर्द कर दिए गए हैं। M4 व्हीकल पैरामाउंट कंपनी, जो कि साउथ अफ्रीका की कंपनी है, और उनका जो प्रोडक्ट है M4, उसी का लाइसेंस निर्माण भारत के अंदर करती है। हालांकि भारत के अंदर इसका पूरी तरह से निर्माण होने लगा है, पर लाइसेंस प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ रॉयल्टी इस कंपनी को जाती ही है। बात करते हैं HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट विमान एविएशन के द्वारा दिया गया है। विमान एविएशन एक ऐसी कंपनी है जो कि लीज पर हेलीकॉप्टर्स देती है अलग अलग चीजों के लिए, चाहे एयर शटल के लिए हो या अन्य चीजों के लिए हो, तो ये लीज पर हेलीकॉप्टर्स देती हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि HAL के हेलीकॉप्टर के लिए इनके द्वारा एक खरीद की जा रही है। असल में इनको टैक्स में भी बेनिफिट होने वाला है, जो कि भारत का इनिशिएटिव है, और इनके द्वारा इससे पहले एयरबस के हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है। तो यहाँ पर ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि HAL के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो भारत में बने हुए हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी अब इस तरह की कंपनियां खरीद रही हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं, और हम देखेंगे कि HAL के हेलीकॉप्टर्स का भविष्य सिविलियन क्षेत्र में भी अच्छा ही होगा। बात करते हैं यूक्रेन रशिया युद्ध की। आपको पता है कि क्रीमिया बीच पर जो अटैक हुआ उसके बाद रशिया फिर से पागल हो गया है और यूक्रेन पे काफी अटैक कर रहा है, उनके रिहायशी इलाकों पर भी अटैक हो रहा है, मिसाइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है। पर इससे अलग वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं, तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज भी कमजोर होती चली जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जर्मनी के पास अभी की जो फायर पावर बची है वो केवल 2 दिन का इंटेंस युद्ध लड़ने का ही बचा हुआ है, जबकि नाटो का ये कहना है, उनके देशों का ये कहना है जिसमें नाटो में देश हैं, कि 30 दिन की लड़ने योग्य उनके पास स्टॉक पाइल होना चाहिए, ऐसे हथियार होने चाहिए और हथियार रखने की जगह होनी चाहिए कि 30 दिनों का युद्ध लड़ा जा सके। पर जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को उन्होंने इतनी मदद कर दी है, अपने पुराने हथियार उनको इतना दे दिया है कि 2 दिन से ज्यादा युद्ध जर्मनी लड़ नहीं पाएगा, जो कि नाटो के भी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसी तरह से हर वेस्टर्न कंट्री की स्थिति होती चली जा रही है। रशिया तो एग्जॉस्ट हो ही रहा है, यूक्रेन तो बहुत पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका है, और इसमें मेनली यूरोपियन कंट्रीज ही हैं जो इस तरह से एग्जॉस्ट हो रही हैं। इनका निर्माण तो बहुत ज्यादा होता नहीं है डिफेंस में, ज्यादातर हथियार इनके अमेरिकन हथियार ही होते हैं, एग्जॉस्ट जल्दी हो गए। अमेरिका के पास फिर से बिजनेस है, अमेरिका यूक्रेन को भी बेचेगा, इन देशों को भी बेचेगा, इन देशों के द्वारा जो हथियार खरीदे जाएंगे वो भी यूक्रेन ही जाएंगे। फायदा किसका? अमेरिका का। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको प्रार्थना से जरूर देंगे। इस वीडियो से किस सवाल से जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।